Hello students, today we are studying the topic volume and surface area of solids. First we see the define of volume and surface area. Then we see some questions. First, volume. What is volume? A body that have a definite shape are called solids. एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेफिनेट शेप होती है वो क्या कहलाती है? सॉलिड्स. एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी, और उस सॉलिड बॉडी के थ्रू जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम. ये आपकी फिगर है, ये हमारा क्यूबॉइड, क्यूब और इसमें हमारा सिलेंडर, ये चीज़ आएंगी. लेकिन सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड की एक्सप्लेनेशन करते हैं. ये मैंने आपको पहली 3 डायमेंशनल शेप्स फिगर में भी आपको इसके बारे में पूरे अच्छे से बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं. अब मैं आपको केवल इसके लेटरल फेसेस बताता हूँ. तो व्हाट इज लेटरल फेसेस? द 4 फेसेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड द लेटरल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड. लेटरल फेसेस क्या होते हैं? लेटरल फेसेस वो होते हैं जो कि बेस से मिले हुए होते हैं. बेस कौन सा है? जैसे ये हो गया नीचे वाला बेस, इससे कौन कौन से मिले हुए हैं फेसेस? एक फेस ये हो गया 1, दूसरा फेस ये हो गया 2, तीसरा फेस ये हो गया और चौथा फेस ये हो गया. मतलब ये हो गया इसके चारों तरफ वाले जो भी फेसेस हैं वो सारे क्या हैं? लेटरल फेसेस. वो सारे क्या हैं? इसके चारों तरफ जो भी फेसेस हैं ये 4 क्या हैं? लेटरल फेसेस. तो 4 लेटरल फेसेस होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 6 फेसेस. एक टॉप और दूसरा बॉटम, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं. लेटरल के फेसेस किसको बोलते हैं? लेटरल फेसेस बोलते हैं हम जो चारों तरफ होते हैं 4 फेसेस और वो बेस से ज्वाइन होते हैं. किससे ज्वाइन होते हैं? बेस से. अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जिसके थ्रू हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो इसमें फर्स्ट है क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज को हम देखेंगे. फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है. और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, क्यूब में. तो लेंथ को बोलेंगे L, इंटू ब्रेथ को बोलेंगे B और हाइट को बोलेंगे H. ठीक है. और इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक यूनिट्स. क्यूबिक यूनिट्स का मीन्स सेंटीमीटर क्यूब. ये क्यूबिक हो गई. मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? क्यूबिक मीटर. इसके बाद फिर सेकंड है हमारा डायगोनल. तो डायगोनल क्या होगा? डायगोनल का फॉर्मूला होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है. तो हमें यदि डायगोनल पूछा जाता है किसी भी क्यूब का तो हम इसका ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है. लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो डायगोनल का कहां पर यूज होता है? जैसे वो कह दे क्यूबिक, कोई भी क्यूबॉइडिकल शेप रूम में हम कितना बड़ा लॉग रख सकते हैं. लॉग मीन्स लट्ठा रख सकते हैं. तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? डायगोनल. तो आप उस रूम का मीन्स क्यूबॉइड हो गया वो, उसका हम डायगोनल निकाल देंगे. ऐसे ही कोई क्यूब की शेप का कोई भी हो उसमें भी यदि पूछता है तो उस केस में भी हम डायगोनल ही निकालेंगे. तो यहाँ पर फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट है इसमें टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कौन सा हो गया भाई? 4 लेटरल फेसेस जो मैंने आपको बताए थे, एक टॉप का फेस और दूसरा नीचे बॉटम का फेस. तो 6 फेसेस का जो भी हमारा एरिया होगा वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया. 6 फेसेस का. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 ब्रैकेट में LB मीन्स लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस, फिर L इंटू H मीन्स LH. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है. आपको अच्छे से याद करना है. और एरिया हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर यूनिट में. किसमें? स्क्वायर यूनिट में. फिर है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया कौन सा हो गया? वही मैंने 4 फेसेस आपको बताए थे अभी लेटरल वाले, ये उनका एरिया होगा. तो उसका फॉर्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट. ये भी एरिया स्क्वायर में ही होगा, स्क्वायर यूनिट्स में. फिर इसके बाद है फिर नेक्स्ट क्यूब. क्यूब की कंडीशन में भी हमारे फॉर्मूले हैं, सेम वही फॉर्मूले हैं. देखिए, तो क्यूब में हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू एच क्यूब. क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए उसको नेम दे दिया जाता है. ये जैसे हमारी ये ऑल साइड्स हैं तो ये क्या हो जाती हैं? इक्वल.
ये हमारा क्यूब की फॉर्म है। तो ये सारी साइड, जितनी भी साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये एज बोली जाती हैं। क्यूब में क्या बोलते हैं हम इनको, एज। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसमें, एज क्यूब। और एज को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट। फिर नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इस केस में √3 और ये ए हो गया एज। ए क्या हो गया इसमें, एज। तो इसका फॉर्मूला हो गया √3a। ठीक है, किसका हो गया है, डायगोनल का, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, स्क्वायर 3, क्या है ये, स्क्वायर 3। ठीक है, स्क्वायर में आएगा 3 और ए हो जाएगा हमारा बाहर, स्क्वायर से बाहर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3 और एज हो गई बाहर। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट में किसको लेना है, स्क्वायर रूट में लेना है 3 को और ए को लेना है बाहर, ए मीन्स एज। तो स्क्वायर रूट ये हो गया 3 का स्क्वायर रूट और ए बाहर हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला डायगोनल ऑफ क्यूब का। इसके बाद फिर नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6a²। ए हो गया एज, तो 6a² मतलब 6 मल्टीप्लाई एज कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a²। 4a² का मीन्स 4 में एज की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये देखिए, हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इनकी सबकी डायमेंशंस बतानी है। हुज डायमेंशंस आर, जिनकी डायमेंशंस दी हुई हैं। लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी मेजरमेंट्स लिख देंगे। लेंथ आया हमारा 22 इंटू ब्रेथ आ गई 12 और हाइट आ गई इसकी 7.5। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1980। फिर दूसरा था हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो अब हमने इसकी फिर मेजरमेंट्स लिख दिए। तो 2L इंटू बी, फिर आ गया L इंटू एच, फिर आ गया B इंटू एच। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है हमारे। तो मल्टीप्लाई करके आया हमारा 2, इसकी मल्टीप्लाई करी 264, ये मल्टीप्लाई करी तो 165 और ये 90। और फिर हमने इसको जब प्लस करके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है स्क्वायर में। फिर निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी फिर इंटू फिर H। अब इसकी मेजरमेंट्स लिख देंगे। तो 2 का तो आ गया 2 और लेंथ आ गया हमारा 22, ब्रेथ आ गया हमारा 12 और हाइट आ गई 7.5। जब हमने इसको सॉल्व करा तो सबसे पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में, तो कितना आ गया 15 और इन दोनों को प्लस करा तो ये आ गया 12 और 22 34। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया दोनों का 510। तो हमारा वॉल्यूम कितना आया 1980 और टोटल सरफेस एरिया आ गया 1038 और लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारा 510। तो यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। बाय का मीन से मल्टीप्लाई लगा हुआ। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड, ये कितना वाटर रखता है। कोई भी किसी भी कंटेनर में यदि हम कोई चीज भरते हैं तो उस केस में हम निकालते हैं वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो इस केस में भी हम वॉल्यूम निकालेंगे। व्हेन फिल्ड इट टू द ब्रिम। ब्रिम माने जब वो ऊपर तक भरा हुआ हो, जिसे बोलते हैं लबालब भरा होना।
ठीक है, यदि वो ऊपर तक भरा हुआ है पूरा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसमें वाटर का, वो भी लीटर में निकालना है। तो पहले हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, उस सेंटीमीटर क्यू को फिर बदल लेंगे लीटर में। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमने यूनिट लिखा दी। फिर उसके बाद लिखा देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ द टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 2 मीटर का तो हो गया 100 की मल्टीप्लाई करके 200 और 75 प्लस कर दिया तो 275। 1 मीटर का 100 हो गया और 80 सेंटीमीटर तो 180। 1 मीटर का कितना हो गया 100 और 40, 100 और 40 140 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने सेंटीमीटर में। अब फॉर्मूला लगा दिया वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू वाटर टैंक का क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो हमने इसकी मेजरमेंट्स लिख दी 275, ये ऊपर से लिख दिए, ये आ रही, लेंथ आ गया ये, ब्रेथ आ गया ये 180 और हाइट आ गई 140। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया ये 69,30,000। अब हमने ये तो आ गया वॉल्यूम। अब हम इसको निकालना है लीटर में, कितना लीटर आएगा, तो हमने निकालेंगे सेंटीमीटर क्यू। 1000 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, ये पता चल गई 1000 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लीटर में। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 69,30,000 डिवाइड बाय 1000। तो 30 से 30 कैंसिल हो गई तो कितना बच गया 6,930 लीटर। तो 6,930 लीटर उसमें पानी भरा जा सकता है। यदि लीटर में कहेगा तो हमारा आंसर ये है, यदि केवल ये पूछता है कि कितना पानी तो वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर हमारा आ चुका है यहां तक। यदि लीटर में कन्वर्ट करवाएगा तब ये नीचे वाला पोर्शन हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए द एरिया ऑफ ए कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन का हो गया। तो किसी भी आंगन का एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स उसे पत्थर या टाइल्स बोलते हैं, उसे टाइल्स से कवर करवाना है। टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, उस पत्थर की हाइट कितनी है, मतलब थिकनेस कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर। इफ द ग्रेवल कॉस्ट, ग्रेवल की कॉस्ट दे रखी है 6.40 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर दी हुई है तो इसका मीन्स क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। और जो भी वॉल्यूम निकाल के आएगा पूरे कोर्टयार्ड का उसमें 6.40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप, तो पहले हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.101 मीटर। वो क्यों, क्योंकि इसकी जो थिकनेस थी वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू उसमें बदलने के लिए, मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको 1 को तो क्या जाएगा 0.01 मीटर। तो ये मीटर में बदल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द ग्रेवल, ग्रेवल का वॉल्यूम मतलब ग्रेवल कितने लगेंगे उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेवल एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, क्या है ये, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। ठीक है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ग्रेवल इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। एरिया क्या हो गया, कोर्टयार्ड का एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हाइट ये है ही पहले से, तो ये वही वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। L इंटू बी क्या होता है, एरिया है ना, हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। तो वही इसने लिखा हुआ है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू भी रख देंगे और हाइट की भी। तो एरिया की वैल्यू आ गई 3750 और हाइट आ गया 0.01, इनकी मल्टीप्लाई करी तो 37.5 मीटर क्यूब। अब कॉस्ट ऑफ द ग्रेवल इज ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर, ये आ गया इसका कॉस्ट ऑफ ग्रेवल का। फिर टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो जितना भी ये वॉल्यूम है इसमें हम 6.40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37.5 इंटू 6.4। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 240 रुपीज, कितना जाएगा ₹240। तो ये आ जाएगी इसकी ग्रेवलिंग की कॉस्ट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर। 16 मीटर का एक हॉल है और ब्रेथ है उसकी 12.5 मीटर और हाइट है उसकी 4.5 मीटर। तो ये उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। उस हॉल में कहा है उसने एकोमोडेटेड माने कितने लोग आ सकते हैं। एज्यूमिंग
दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। ईच पर्सन को कितनी उसकी जरूरत पड़ रही है? 3.6 मीटर क्यूब की। अब 3.6 मीटर क्यूब की जरूरत पड़ रही है ये एयर की, मतलब एक आदमी यदि उसमें रह सकता है, कब रह सकता है? ये उसमें 3.6 मीटर क्यूब एयर हर पर्सन को मिलती रहे। तो हम क्या करेंगे? हॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस वॉल्यूम को एयर रिक्वायर्ड से डिवाइड कर देंगे। ईच पर्सन को एयर रिक्वायर्ड जितनी भी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, हमें यही करना होता है। यदि हमें किसी भी बड़ी चीज में छोटी चीज को शिफ्ट करना है तो उस केस में क्या करेंगे? हम बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो और जो छोटी वाली चीज शिफ्ट करनी है उसका वॉल्यूम निकालो और बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो वही मैंने यहां पर किया हुआ है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ द हॉल L इंटू बी इंटू एच, फिर हमने इसकी वो रख दिया वैल्यू। लेंथ की हो गई 16 और ब्रेथ की हो गई 12.5 और हाइट की हो गई 4.5। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 900 मीटर क्यूब। कितना जाएगा? 900 मीटर क्यूब। अब इसके बाद फिर एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। ईच पर्सन को कितने एयर की रिक्वायरमेंट है? वो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.6, तो वो लिख दिया 3.6 मीटर क्यूब। अब निकालना है कितने पर्सन्स आ सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हॉल डिवाइड बाय एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। एक पर्सन को कितनी चाहिए? तो क्या फॉर्मूला लगा दिया हमने? 900 जो वॉल्यूम था 900 और डिवाइड बाय 3.6, पॉइंट हटाएंगे 0 पर लग जाएगी। अब 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 4 जा 36, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 1000। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और ये 0, 250 पीपल। कितना आ गया? 250 पीपल। इतने लोग उस हॉल में आ सकते हैं यदि उन्हें 3.6 मीटर क्यूब की एयर जरूरत हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा हाउ मेनी प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स होते हैं तख्ते, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक से बनाए जा सकते हैं। 5 मीटर लॉन्ग हो जो और 70 सेंटीमीटर ब्रॉड हो, चौड़ाई उसकी 70 सेंटीमीटर हो और थिकनेस हो उसकी 32 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज, मतलब ये है कि जब हम उसे तख्ते बना रहे हैं तो उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है, हमें ये मान के चलना है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? मैंने आपको बताया हुआ है, बड़ी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, छोटी का निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले लॉक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, बड़ा वाला जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को। ठीक है, तो ये देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ये फॉर्मूला लगा दिया L इंटू बी इंटू एच। अब इसकी वैल्यू रख दी। 5 मीटर था, 5 मीटर को किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में। 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ये 70 है तो 70 का 70 आ गया ब्रेथ, और हाइट कितनी है? 32, तो 32 की 32 लिख दी हाइट। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 11,20,000। कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करके? 11,20,000। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, ईच प्लैंक का निकाल लिया। प्लैंक के ऊपर दी हुई है ये 2 मीटर को भी हम किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना जाएगा? 200 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में इसको नहीं चेंज करेंगे और 8 सेंटीमीटर है इसको भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सारे सेंटीमीटर है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 40,000। कितना आ गया ये? 40,000। अब मैंने आपको बताया था ब्लॉक के वॉल्यूम को प्लैंक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वही आएगा टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट कैन बी मेड। कितने प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक इज इक्वल टू, तो आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम लिख दिया 11,20,000 और 40,000 से डिवाइड कर दिया। 40 से 40 कैंसिल। अब 112 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। कितने आ गए? 28 प्लैंक्स। तो ये आ गया 28 प्लैंक्स। तो कितने प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं उस वुडन ब्लॉक से? 28 प्लैंक्स। तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी की समझ में आ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड गुड बाय।